हुकूमत ने महंगाई की आग पर मजीद तेल छिड़क दिया। सारी पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख बढ़ा दिए गए। पेट्रोल 3 रुपये महंगा, कीमत 103 रुपये 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपये 1 पैसा बढ़ाकर 108 रुपये 44 पैसे कर दी गई। मिट्टी के तेल का निर्ख 5 रुपये इजाफे से 70 रुपये 29 पैसे। लाइट डीजल की कीमत 5 रुपये इजाफे से 67 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। महंगाई से पिसे अवाम को एक और झटका। बिजली के निर्ख में 14 पैसे इजाफा। काबीना ने सेमाही बकायाजात की मद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक के लिए निर्ख 1 रुपया 62 पैसे बढ़ाया था। हुकूमत 1 रुपया 48 पैसे का इजाफा कर चुकी। 14 पैसे फी यूनिट के बकायाजात रहते थे, अब सारिफीन से 14 अरब रुपए से ज्यादा वसूल किए जाएंगे। इस्तीफों के एक्शन से कबल सेनेट का इलेक्शन। ओपोजिशन के नेहले पर हुकूमत का देहला। सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में करवाने की तजवीज़। काबीना इजलास में सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से करवाने की तजवीज़ सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। शिबली फराज कहते हैं, उम्मीद है इलेक्शन से पहले अदालत से रहनुमाई मिल जाएगी। हुकूमत सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देगी। कानूनी इस्लाहात का मकसद इंतखाबी अमल शफाफ बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। बोले, तमाम सियासी जमातों से इस मामले में मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। अटॉर्नी जनरल ने सेनेट के इंतखाबात के कानून के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा, सेनेट इलेक्शन सीक्रेट के बजाय ओपन बैलेट से कराने की आइन में बज़ाहिर कोई मुमानत नहीं। शहबाज शरीफ पीडीएम के फैसलों से पैदा सूरत हाल से मायूस। बिलावल भुट्टो को इस्तीफों का ऑप्शन सबसे आखिर में इस्तेमाल करने की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और नून लीग के सदर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक ओपोजिशन लीडर ने बिलावल भुट्टो को बातचीत का रास्ता खुला रखने की तजवीज़ दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म कठपुतली हो तो नेशनल डायलॉग कैसे हो सकता है। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब गए, नाअहल हुक्मरानों को घर भेजेंगे। हुकूमत की जिद की वजह से शहबाज शरीफ जेल में हैं। हुकूमत ने पीडीएम के इस्तीफे की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, ओपोजिशन में इस्तीफों पर इत्तेफाक है, ना लॉन्ग मार्च पर। ये संजीदा है तो 31 दिसंबर तक इस्तीफे स्पीकर को पहुंचने चाहिए। शिबली फराज ने कहा, मुंतखब हुकूमत क्यों इस्तीफा दे। ओपोजिशन का मुतालबा मजाक है। कौरम पूरा करने के लिए तहरीके इंसाफ के पेट्रोल बहरान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई हतमी सिफारिशात आने पर होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया, कंपनीज ने 26 रोज तक पेट्रोल सप्लाई रोके रखी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बहरान पैदा और सारिफीन को 7 अरब का नुकसान हुआ। वज़रा के नदीम बाबर से सख्त सवालात। अली ज़ैदी का कानून बदलने और फैसल वावडा का लाइसेंस मनसूखी का मुतालिबा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पेट्रोल बहरान फिर पैदा होने का खदशा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने मुतालबात मंजूर न होने पर जुड़वा शहरों को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी रोक दी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी पीएसओ के ऑयल डिपोज से सप्लाई रुक गई। एसोसिएशन का कहना है कि रावलपिंडी इंतजामिया का सिर्फ रात 10 से सुबह 6 तक सप्लाई का हुक्म काबिल कबूल नहीं। कायदे तहरीके ख़त्म नबूवत जिगर गोशा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान साहिबजादा काजी फजल रसूल हैदर रिजवी इंतकाल फरमा गए। काजी फजल रसूल हैदर रिजवी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। फैसलाबाद में मरहूम के आखिरी दीदार के लिए अक़ीदतमंदों का तांता बंधा हुआ है।
फेडरेशन ऑफ रॉयल कॉलेजेस ऑफ फिजिशियंस यूके की टीम का दौरा पाकिस्तान। ISPR के मुताबिक डॉक्टर डोनाल्ड की सरबराही में टीम का क्लिनिकल एग्जामिनेशन का इनाकाद MRCP पेसिस क्लिनिकल इम्तहानात पाक एमिरेट्स मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में हुए। और कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और ओपनर शान मसूद के लिए एक और एजाज। क्रिकेट के मारूफ जरीदे विजडन ने दोनों को टेस्ट प्लेयर्स ऑफ द ईयर में शामिल कर लिया। बाबर आजम रवां साल 6 टेस्ट मैचों में 3 सेंचुरियों की मदद से 600 रन बना चुके। शान मसूद ने रवां बर्स 46.55 की औसत से 419 रन बनाए। तहरीक इंसाफ की राय में ये जो कोशिश थी निहायत गैर जिम्मेदाराना थी और बेहिसी का अमली मुजाहरा। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप जानते हैं और हम उनसे बारहा दरख्वास्त भी करते रहे कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है ये बहुत संगीन है और इससे आप देख रहे हैं कि अमवात एक मरतबा फिर तेज़ी से बढ़ रही हैं। 50, 60, 70 के लगभग लोग रोज़ाना जो है वो हमसे जुदा हो रहे हैं। तो इस लहर को सामने रखते हुए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपने शेड्यूल पर नज़रसानी फरमाइए। उन्होंने हमारी बात को अहमियत नहीं दी, ये उनका फैसला है और जो नताइज खुदा न खास्ता अगर कल को परेशान कुन होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी पर उन पर ही आयद होगी। अब उन्होंने इसरार किया हमने करना है, हमने कोई रुकावट नहीं डाली और उनको इजाज़त दी कि वो अपनी रैली कर लें, अपना जलसा कर लें। मेरी नज़र में, तहरीक इंसाफ की नज़र में ये एक बेमानी सी एक्टिविटी थी। एक हुज्जत तमाम की गई और मैं इसलिए कह रहा हूं हुज्जत तमाम की गई क्योंकि वो पहले ऐलान कर चुके थे कि 13 तारीख को हम लाहौर में एक जलसा और एक तारीख साज जलसा मुनक्किद करेंगे। अब मैं इसको इसलिए कह रहा हूं हुज्जत तमाम क्योंकि आपने देखा कि उस रैली में कोई नई बात न थी, कोई नया ऐलान न था। ये बातें जो 13 दिसंबर को आपने सुनी और कौम ने सुनी, ये गुजरावाला में भी हो चुकी हैं, ये कराची में दोहराई गई, कोयटा में आपने इनकी बाज़गश्त सुनी, पेशावर में एक दफ़ा फिर आपने देखा और मुल्तान में भी एक घंटा घर चौक तंग सी जगह पर यही इजहार हुआ जो उन्होंने 13 दिसंबर बरोज इतवार लाहौर में किया। अब जो मैं अर्ज करना चाहता हूं तो 3 मोटी मोटी बातें। नंबर 1, मैं आज वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि PDM की सफ़ों में इस्तीफों पर इत्तफाक नहीं है।